मम्मी जी खाना रेडी हो गया है, आपके लिए निकालूं? बहू इतनी देर हो गई, बिटवा आया नहीं अभी तक। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया, फोन करती हूँ। हेलो अंकित, तुम अभी तक आए नहीं? अच्छा जल्दी आओ। बहू क्या हुआ माँ जी? दिमाग खराब हो गया तेरा? अक्कल वक्कल है कि नहीं? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया है कि नहीं? पति परमेश्वर होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, पाप लगता है। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने आज तक तुम्हारे ससुर जी को नाम लेके नहीं पुकारा, और तू है कि हाँ अंकित अंकित कह रही है। सॉरी मम्मी जी। बहू हमने तो घर में कोई कुत्ता नहीं पाला, किसे बुला रही हो तुम? अरे माँ जी मैं कुत्ते को नहीं बुला रही हूँ, मैं तो इनको बुला रही हूँ। आपने तो कहा था पति परमेश्वर होते हैं, उनका नाम लेके नहीं बुलाया जाता, तो बस इसलिए इनको ऐसे बुला रही हूँ। बहू माँ जी वो मम्मी का फोन आया था, मम्मी कह रही थी कि भैया को भेज दें क्या? अभी तो रक्षाबंधन के 10 दिन है ना, 10 दिन पहले से जाने की क्या जरूरत है? वो माँ जी दीदी भी तो 10 दिन पहले ही आ गई है ना, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वो छुट्टी में भी मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि दीदी आ गई थी। अभी मेरी बेटी आई है, घर का काम कौन करेगा? माँ जी 10 दिन की बात है, आप लोग 10 दिन के लिए आती है बेचारी, उसमें भी उसको चैन सुकून नहीं। बहुओं का फर्ज होता है अपने घर में रह के अपना परिवार संभालें, ना कि रोज रोज अपने मायके जाना। आपकी बेटी के लिए ये फर्ज लागू नहीं होता है क्या? आपकी बेटी भी तो 10 दिन के लिए मायके आई है, फिर मेरे लिए ही क्यों? हर बार आप मुझे यही कहकर रोक देती हैं कि घर का काम कौन करेगा। अरे मैं अपने घर से विदा होकर आई हूँ, उनसे रिश्ता खत्म करके नहीं आई हूँ। मेरी बेटी की बात मत कर, वो इस घर की रानी है। अगर आपकी बेटी इस घर की रानी है तो मैं भी उस घर की रानी हूँ। सुनिए जी, क्या है? आपकी माँ बाहर आई हुई है, मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। फिर से कोई न कोई बहाना बना के पैसे मांगने आई होंगी। मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस बार एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना उनको। कभी उनकी फसल खराब हो जाती है, कभी उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, बस पैसे मांगने के लिए नए नए बहाने ही लेकर चली आती है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इस बार मैं उनको साफ साफ मना कर दूंगा। हाँ माँ बताओ कैसे आना हुआ? बेटा इस बार फसल। हाँ जानता हूँ आपकी इस बार भी फसल खराब हो गई होगी और आपको मुझसे पैसे चाहिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इस बार एक भी फूटी कौड़ी नहीं है आपको देने के लिए। बेटा इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं तुझसे पैसा मांगने नहीं आई हूँ, सूद समेत तुझको पैसा मैं देने आई हूँ। ये ले अपने पैसे। मैंने माँ होकर के भी तेरा कर्जा सूद समेत लौटा दिया है, लेकिन तू अपनी माँ का दूध का कर्ज भी नहीं अदा कर पाया है। हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, अभी बर्तन धुल के कॉल करती हूँ आपको। ठीक है बेटा। बहू अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धोए गए? माँ जी बस हो गया 2 मिनट। बर्तन धो के बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। बेटा तू अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अब कपड़े धुल रही हूँ। लगता है तेरी सास घर का सारा काम तुझसे करवाती है और तुझे नौकर बना के छोड़ दिया है। अरे नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना तो वो मेरे साथ ही लगी रहती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, ला मैं तेरे साथ कपड़े धुलवाती हूँ। बहू मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना, भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं, मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। दीदी। हाँ जी भाभी, बाहर मेला लगा है, मेला देखने चले? माँ मुझे मेले में नहीं भेजती तो आपको कहाँ से भेज देगी, और अगर भेज दिया तो? जाओ आप भी पूछ कर देख लो। चलो देखते हैं।
माँ जी, हाँ बहू। माँ जी बाहर मेला लगा है, मैं मेले में घूम आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे, बाहर से कुछ ले भी लेना। मम्मी, हाँ गुड़िया। मम्मी आपने तो कभी मुझे मेले में भेजा नहीं और आप भाभी को भेज रहे हो, वो भी पैसे देकर। आप भूल रहे हो वो आपकी बहू है और मैं आपकी बेटी हूँ। गुड़िया, जब तेरी भाभी सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर मुझे अपनी माँ मान सकती है, तो क्या मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती? भाभी, मैंने सुना कि भैया की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूरे हफ्ते का घूमने का प्लान बना लिया है। कैसी प्लानिंग? देखो, सोमवार को यहाँ पास में मेला लगा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भैया को मेला लेके जाऊंगी। और मंगलवार को क्या करोगी? मंगलवार को तो मैं पहले मॉल जाके शॉपिंग करूंगी। और बुधवार को क्या करने वाले हो? बुधवार को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और तुम्हारे भैया पार्टी में जाएंगे। और गुरुवार का क्या प्लान है? अरे वो मुझे भतीजा हुआ है ना, तो गुरुवार को मैं तुम्हारे भैया को लेके अपने मायके जाऊंगी। तो शुक्रवार को कहाँ जाओगे? शुक्रवार को तो मैं बड़े होटल में जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ खाना खाने। तो फिर शनिवार को क्या करोगे? शनिवार को तो नई वाली मूवी देखने जाऊंगी, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। तो रविवार को ना भाभी मंदिर चले जाना, वो भी कटोरा लेके। वो क्यों दीदी? क्योंकि 1 हफ्ते में आप भैया के सारे पैसे तो खर्च कर दिए रहोगे, तो भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। क्या आपके घर में भी ऐसी ननद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी देखिए ना, कल रात इन्होंने मुझे माँ की गाली दी। उसकी तो बचपन की आदत है गाली देने की। तू बात मत बढ़ा, जा अपना काम कर। भाभी, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पागल हो क्या?